Assalamu alaikum. In this video we will discuss about the partogram. First of all, partogram is what? ये पता होना चाहिए. So it is a graphical representation of three things. तीन चीज़ें क्या हैं? Fetal well-being, maternal well-being and progress of labor. तीन चीज़ों का मतलब फीटल वेलबींग कैसी है, मैटरनल वेलबींग क्या है और जो लेबर है उसकी प्रोग्रेस जो है उसको हम एक्चुअली ग्राफिकल रिकॉर्ड करते हैं और एक चार्ट बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टोग्राम कहते हैं. और फिर ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि पार्टोग्राम को बनाना कब स्टार्ट करते हैं. तो लेटेंट फेज़ ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में इसको बनाना स्टार्ट करते हैं. देन आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स में तीन आते हैं पार्ट्स इसके. वैसे इसके बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट में हम फीटल कंडीशन को लिखते हैं, देन प्रोग्रेस ऑफ लेबर को और फिर मैटरनल कंडीशन को देखते हैं. सो ये इसके तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं. पार्टोग्राम जो है आपके पेज नंबर 208 पर है लेबर वाले चैप्टर में. इसको अलग से डिस्कस कर रही हूँ. जस्ट लाइक सीटीजी हमने अलग से टॉपिक डिस्कस किया था, उसी तरह पार्टोग्राम को अलग से डिस्कस किया जा रहा है. So it is actually record which allows an instant visual assessment of the progress of labor based on the rate of cervical dilatation compared with the expected norm according to the parity of the women. So अगर slow progress हो जाती है तो उसको हम early recognize करेंगे और appropriate actions लेंगे, plan बनाएंगे labor के related. आपकी बुक पे लिखा हुआ है. और इसमें हम जो है वो फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शंस नोट करते हैं. डिसेंट के बारे में लिखते हैं कि हेड कितना डिसेंट हो चुका है, उसके स्टेशन के बारे में लिखते हैं. amniotic फ्लूइड की अमाउंट और उसके कलर के बारे में लिखते हैं. मैटरनल वेलबींग की बात करें तो उसमें हम उसके ब्लड प्रेशर, मदर का ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट और टेम्परेचर को इस पर लिखते हैं. तो इसमें क्या क्या आ जाता है, एक तो हमारी जो सर्वाइकोग्राम होता है मतलब सर्वाइकल डायलेटेशन को नोट करते हैं, दूसरा इवेंट्स को, तीसरा कंडीशंस ऑफ मदर एंड फीटल. और इस तरह से जो है हम इसको लेके जाते हैं और आउटकम ऑफ लेबर. ये सारा है, इस तरह से होता है. पार्टोग्राफ बना होता है, ये सारा पार्टोग्राफ है. इसमें अगर आप देखो इसके अकॉर्डिंग तो सबसे ऊपर नेम लिखा हुआ है, मदर का नाम लिखा हुआ है, ग्रेविडा लिखा होगा, पैरा लिखा होगा, हॉस्पिटल नंबर लिखा होगा, डेट ऑफ एडमिशन लिखा होगा, टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ मदर लिखा होगा, रैप्चर्ड मेम्ब्रेन हुई हैं या नहीं वो लिखा जाएगा और आवर्स लिखा जाएगा कि कितने घंटे गुजर गए हैं. देन ऊपर देखें फीटल हार्ट रेट सारा लिखा जाता है. इस पर फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग होती है. ग्राफ जितना हार्ट रेट होगा, फॉर एग्जांपल 140 है तो इस तरह करके इसको टाइम के लिहाज से हम जो है वो हार्ट रेट को इसमें प्लॉट करेंगे. देन लाइकर लिखेंगे इसमें कि लाइकर जो है वो पास हुआ है कि नहीं, मोल्डिंग हुई है कि नहीं, मोल्डिंग कितनी हुई है वो हम लिखेंगे. ज़ीरो है, प्लस है, प्लस है मतलब +2 है, +3 है, कितनी है. मोल्डिंग के स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं लेबर के अंदर. देन देखें उसके बाद आपको नीचे नज़र आ रहा होगा दिस इज़ द सर्विक्स. सर्विक्स की जो है डायलिटेशन को ऊपर इसके ऊपर प्लॉट करते हैं कि सर्विक्स की कितनी डायलिटेशन हुई हुई है. तो यहाँ पे हम सर्विक्स की डायलिटेशन को प्लॉट करेंगे. देन यहाँ पे हम डिसेंट ऑफ हेड को प्लॉट करेंगे कि कितना हुआ है विद टाइम, आवर्स पास होते जा रहे हैं उसके लिहाज से डिसेंट ऑफ हेड कितना हुआ है. देन हम कंट्रैक्शंस जो हैं पर 10 मिनट्स लिखते हैं कि 10 मिनट के अंदर कितनी कंट्रैक्शंस आई हैं और कितनी स्ट्रॉन्ग आई हैं, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, स्पीयर हैं. देन आता है ऑक्सीटोसिन हमने लगाया है कि नहीं और कितने लगाया है, ऑक्सीटोसिन और ड्रॉप्स कितने दिए हैं. देन ड्रग्स हमने कौन से लिए हैं और आईवी फ्लूइड जो है वो कितने दिए हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एनाल्जेसिया दिया था तो यहाँ लिख दोगे. आपने यहाँ पे कोई और ड्रग दी ऑक्सीटोसिन तो वो यहाँ लिख दोगे, ठीक है. देन यहाँ पे पल्स होती है, बीपी होती है, टेम्परेचर, ये सारा मदर का रिकॉर्ड होता है, मैटरनल वेलबींग का. देन मदर की जो है वो यूरिन प्रोटीन्स और कीटोन्स वो हमने लिखना होता है कि मदर की ये पॉजिटिव हैं कितनी हैं. टेम्परेचर मदर का रिकॉर्ड किया, यहाँ पे पल्स और बीपी. मतलब ये देखें ऊपर आपका जो है वो सारा आ जाता है फीटल वेलबींग का, हार्ट रेट वगैरह. नीचे प्रोग्रेस ऑफ लेबर आ जाती है, सर्विक्स, सेंटीमीटर, डिसेंट ऑफ हेड, और फिर वी हैव द यूट्रस की कंट्रैक्शंस, मेडिकेशंस और फिर मदर वेलबींग. तो इस तरह से पार्टोग्राम ड्रॉ होता है. सबसे पहले देखें इसी तरह था ना,
डाटा था। डाटा में हमने क्या क्या लिखना होता है, मदर का नाम, उसकी एज, मतलब उसका सारा बायोडाटा आपको पता है। उसमें हम क्या लिखते हैं, उसकी एज, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी लिखते हैं LMP के साथ कैलकुलेट करके। देन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हुई है या नहीं, पेन हो रही है कि नहीं, शो पॉजिटिव है या नहीं, एडमिशन कब हुआ था, डेट क्या थी, टाइम क्या थी, और बुकड है मदर या अनबुकड है, ये सारा हम बायोडाटा ऊपर लिखते हैं। देन फीटल वेलबींग लिखते हैं। फीटल वेलबींग में हम हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, वो मैंने आपको ऊपर चार्ट दिखाया है हार्ट रेट का। फीटल स्टेशन लिखते हैं, -1 है, -2 है, 3 है, -3 है, 0 है, +1 है, +2 +3, क्या फीटल स्टेशन है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड लिखते हैं। सो हार्ट रेट हो गया फीटल का, और फीटल हार्ट रेट के बाद फीटल स्टेशन आ जाता है, फिर फीटल पोजीशन आ जाती है। देन कैपेट माउल्डिंग हुई है कि नहीं, 0, पॉजिटिव, +2, +3, उसकी स्टेज ऑफ माउल्डिंग लिखेंगे। कैपेट बना है कि नहीं, फिर लाइकर लिखेंगे। लाइकर में हम लिखते हैं कि वो ब्लड तो नहीं आ रहा, कलर कौन सा है लाइकर का, मेकोनियम तो नहीं आ रहा, ये सब कुछ। सो उसके लिए बी कैम होता है, B फॉर ब्लड, I फॉर इंटैक्ट, मतलब मेम्ब्रेन्स रप्चर नहीं हुई, C फॉर क्लियर, A फॉर एब्सेंट है, कोई एमनियोटिक फ्लूइड नहीं आ रहा, और M फॉर मेकोनियम। देन आ जाता है फीटल वेलबींग के बाद लेबर की प्रोग्रेशन। अभी ऊपर चार्ट मैंने आपको दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। लेबर की प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहले सर्वाइकोग्राम है, जिसमें आपने देखा है कि एक अलर्ट लाइन थी और एक एक्शन लाइन थी। वहाँ पे हमने सर्विक्स की डायलेटेशन जो है उसको रिकॉर्ड करना होता है विद टाइम। देन आ जाती हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस कितनी हैं। कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ये होता है कि वहाँ पे आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे थे ऊपर, अगर तो 20 से कम मतलब हमने देखा था ना कि नॉर्मल जो कंट्रैक्शंस होती हैं वो कितनी ड्यूरेशन की होती है, 4 से 5 होती हैं 10 मिनट के अंदर, और जो है कितनी होती है ड्यूरेशन उसकी, 30 to 60 सेकेंड्स। तो ये हमने रिकॉर्ड करना होता है कि ड्यूरेशन कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है कंट्रैक्शंस की। तो अगर 20 सेकेंड से कम तक रह रही है तो वीक है, तो हम उसको डॉट्स की फॉर्म में प्लॉट करेंगे। अगर 20 to 40 सेकेंड्स की और मॉडरेट कंट्रैक्शंस हैं तो हम उसको लाइंस की फॉर्म में लगाएंगे डब्बे में। और अगर स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस हैं 40 सेकेंड से ज़्यादा की हैं तो हम उस पूरे बॉक्स को फिल कर देंगे। लाइक ये आपका बॉक्स था ना ऊपर, ये वाला बॉक्स था कंट्रैक्शंस पर मिनट, तो आप अगर तो 20 सेकेंड्स, अगर तो मतलब जितने डॉट्स की फॉर्म में प्लॉट कर सकते हो, लाइंस की फॉर्म में प्लॉट कर सकते हो, और इस तरह से जितनी कंट्रैक्शंस आएंगी, लाइक 5 कंट्रैक्शंस है ना 10 मिनट के अंदर, तो आप इस सारे बॉक्स को, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस सारे बॉक्स को इस तरह फिल करोगे। और अगर मॉडरेट कंट्रैक्शंस हैं और इस तरह से, तो फिर आप लाइंस की फॉर्म में करोगे, लाइक 3 कंट्रैक्शंस आई थी तो इस तरह से। दिस इज़ हाउ यू प्लॉट दिस कंट्रैक्शन ग्राफ। देन आता है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस कौन सी हैं, वो मेडिकेशंस का बॉक्स भी मैंने आपको दिखाया। लाइक IV फ्लूइड्स तो नहीं लिए, अमाउंट कितनी ली है और टाइम किस वक्त लिए थे, ऑक्सीटोसिन कितनी अमाउंट में लिया और किस टाइम पे लिया, इसके अलावा एनेस्थीसिया जो है वो लिया या नहीं, कितना लिया और टाइम क्या था, एपिड्यूरल लिया, जनरल एनेस्थीसिया कौन सा लिया। देन ड्रग कौन सी ली उसको हम लिख लेंगे। लाइक हाइपरटेंशन के लिए, फिट्स के लिए मैग्नीशियम सल्फेट तो नहीं लिया। मतलब जो मेडिकेशंस हैं उसका बॉक्स आपने फिल कर देना, जो मदर को किस टाइम पे गया, कितना गया, वो सारा लिख देना। देन मैटरनल वेलबींग में जैसे ऊपर हमने ग्राफ में देखा था कि वाइटल्स थे और उसके टेम्परेचर वगैरह, और देन उसका जो है वो मदर का यूरिन आ रही, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, ये ग्राफ के ऊपर हमने देखा था ना। तो 5 चीज़ें हमने प्लॉट की। सबसे पहले डाटा, देन फीटल वेलबींग, देन प्रोग्रेस ऑफ लेबर, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मेडिकेशंस एंड देन द मैटरनल वेलबींग। तो इस तरह से आप इसको जो है वो लेके चलते हो। देखें जैसे इधर इन्होंने बताया हुआ ऊपर मदर की इन्फॉर्मेशन है, फीटल वेलबींग है, फीटल हार्ट रेट, करेक्टर ऑफ लाइकर, मोल्डिंग, दैन लेबर की प्रोग्रेशन, डायलेटेशन, डिसेंट, यूट्राइन कंट्रैक्शंस, मेडिकेशंस में लाइक ऑक्सीटोसिन, पेन रिलीफ के लिए कोई पैथेडीन वगैरह तो नहीं ली, मैटरनल वेलबींग, BP, पल्स टेम्परेचर, यूरिन, एल्ब्यूमिन, ग्लूकोज, एसीटोन। और ये मदर इन्फॉर्मेशन में हम क्या क्या लिखते हैं, नेम, एज, पैरिटी, नेम क्या है, एज क्या है, पैरिटी क्या है, जेस्टेशनल पीरियड, डेट, टाइम ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, शॉर्ट एंटीनेटल हिस्ट्री। ये सारा हमने बायोडाटा फिल कर दिया मदर का। ये दोबारा से वही है। फीटल इन्फॉर्मेशन में क्या है, फीटल हार्ट रेट है, जैसे ऊपर ये हमने प्लॉट किया हुआ है, ये वाला फीटल हार्ट रेट प्लॉट किया हुआ है। मेम्ब्रेन एंड एमनियोटिक फ्लूइड का हमने लिखना है, और माउल्डिंग लिखनी है कि माउल्डिंग कितनी हुई है। देन
फीटल इन्फॉर्मेशन में करेक्टर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, स्टेट ऑफ लाइकर क्या है, और मेम्ब्रेन्स इंटेक्ट हैं तो आई लिखेंगे, रप्चर हैं तो फिर हम लिखेंगे कि लिक्विड क्लियर है तो सी लिख देंगे, मिकोनियम स्टेन्ड है तो एम लिख देंगे, और लाइकर एब्सेंट है तो ए लिख देंगे। वो जो बी का मैंने आपको बताया ना वो लिखते हैं। देन फीटल इन्फॉर्मेशन में आ जाता है फर्दर के फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, और हमने करनी होती है सेफ़ एंड रिलायबल वे ऑफ नाउइंग द फीटस इज़ वेल, लिसन आफ्टर ईच कंट्रैक्शन फॉर 1 minute, रिकॉर्डेड हाफ आवरली, ईच स्क्वायर इज़ 1/2 hour। देन फीटल इन्फॉर्मेशन में आ जाता है फर्दर माउल्डिंग ऑफ फीटल स्केल, जिसमें हमने लिखना होता है कि माउल्डिंग ज़ीरो है, बोन सेपरेटेड है तो ज़ीरो है, और वो सारा हमने जो उसकी स्टेजेस डिस्कस की हुई हैं। देन लेबर प्रोग्रेस आ जाती है। थर्ड आपका जो कंपोनेंट होता है उसमें सर्वाइकल डायलिटेशन, डिसेंट एंड यूट्राइन कंट्रैक्शंस आप लिखते हो। देन ये आप जस्ट देख लें अलर्ट लाइन, एक्शन लाइन क्या होता है। अगर तो अलर्ट लाइन होगी इसका मतलब स्लोएस्ट प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, और एक्शन लाइन है तो अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन। मतलब ये कि आपको ग्राफ से पता चल जाता है कि आपने वुमेन के साथ क्या करना है। सो इसको जस्ट आप देख लें। वो ये बताया हुआ है ना कि आपने किस तरह से फिल करना है ग्राफ को, जस्ट ये बताया हुआ है इसमें, ग्राफ को फिल कैसे करना है वो बताया होगा। यूट्राइन कंट्रैक्शंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया माइल्ड, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग को कैसे करेंगे फिल, इस तरह से, ठीक है। इसको देख लें। और मदर की वाइटल मॉनिटरिंग कैसे लिखेंगे, मतलब ये फिल करने का तरीका बताया हुआ है उन्होंने। मेडिकेशंस, नॉर्मल लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, प्राइमरी ये सारे एडवांटेजेस क्या हैं पार्टोग्राम के, ये आपको आने चाहिए। यूक्यू है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एट अ सिंगल ग्लांस। सारा कुछ फिल हुआ होगा, आप देखोगे और पता चल जाएगा कि लेबर पेशेंट की कैसे है। रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन द वुमेन एंड फीटस इन लेबर इन वन चार्ट, आइडेंटिफाइज द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल लेबर, so steps can be taken as soon as possible. Tool for the prevention of prolonged labor, no need to record events repeatedly, time saving होता है, easy to fill होता है और easy to read होता है। मतलब ये कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एक सिंगल चार्ट पर, इसमें आपको सारी ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगी और आप अप्रोप्रिएट प्लान बना सकते हो, एक्शन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू के क्या मसला है, और प्रिवेंशन कर सकते हो। ईज़ी टू फिल है, ईज़ी टू रीड है और टाइम सेविंग है। सो ये आपका पार्टोग्राम है। बुक पे भी सेम इसी तरह का बना मिलेगा आपको, और जो है इसी तरह इसके जो है वो पार्ट्स होते हैं। आई होप आपको पार्टोग्राम की समझ आई होगी। यूक्यूज़ डिस्कस करते हैं इसके अब हम। सो इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है टॉपिक या नहीं। तो देखें बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले उन्होंने सिग्निफिकेंस पूछी हुई है पार्टोग्राम की। देन प्राइमरी ग्रेविड एट 39 वीक्स ऑफ जेस्टेशन प्रेजेंट्स इन द लेबर रूम, पार्टोग्राम इज़ प्लॉटेड। तो व्हेन शुड पार्टोग्राम शुड बी स्टार्टेड। तो मैंने आपको बताया लेटेंट फेज़ ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राम। आप इसको इस तरह से अटैम्प्ट करोगे जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले बायोडाटा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो लिखोगे। फीटल वेलबींग का लिखोगे कि उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें नोट करोगे। देन द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। देन आप लिखोगे कि मेडिकेशंस कौन से लिए, मैटरनल वेलबींग क्या है। उनमें सारी जो कंपोनेंट्स हैं जो आपने उसके अंदर फिल करना है वो आप उसके आगे लिखोगे। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। देन इज़ द व्हाट आर द कंपोनेंट्स, ये हो गया। उसके बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। तो एडवांटेज आपने बता देना पार्टोग्राम का कि क्या होता है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये भी आपका अटैम्प्ट हो गया कि एक्सप्लेन द पार्टोग्राफिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और किस फेज़ ऑफ फर्स्ट स्टेज में आप करते हो, लेटेंट स्टेज में। So this is all about the partogram.